बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये हमारे दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंडिविजुअल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे कहते हैं? इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फॉरवर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। प्रोपगेशन कहते हैं फैलाव। कहता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनको मूव बैक एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे लाया जाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन के अलोंग, मतलब जब हम लोग इसको आगे पीछे हिलाएंगे, मूव कराएंगे, तो यहाँ पे जो वेव क्रिएट होगी, यहाँ पे जो कंप्रेशन और रेरफैक्शन रेट होंगे, ये आगे की तरफ मूव करेंगे। जो वेव होगी वो आगे की तरफ मूव करेगी। तो ऐसी वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव का नाम देते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग और स्लिंकी, मतलब हल्का जो लाइट स्प्रिंग होता है उसको स्लिंकी का भी नाम देते हैं, जो सॉफ्ट होता है। प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ रेगुलर बेंच और अ लॉन्ग बेंच। आप लोग एक लॉन्ग बेंच ले सकते हो और स्मूथ फ्लोर के ऊपर भी ये सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। आप लोगों ने एक स्पोर्ट के साइज को फिक्स करना है स्प्रिंग को, और नीचे बेंच रख देना है या फिर फ्लोर के ऊपर रख देना है इसको, और फिर बाद में आपने आगे पीछे इसको मूव करवाते जाना है। तो इसमें जो वेव क्रिएट होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। Fix one end of the slinky with a rigid spot and hold the other end into your hand. आपने एक एंड को किसी स्पॉट के साथ फिक्स कर देना है और एक एंड को अपने हैंड में पकड़ लेना है। Now give it a regular push and pull quickly in the direction of its length. आपने उसकी लेंथ के लॉन्ग उसको रेगुलर पुश या पुल करते रहना है तेजी के साथ। तो इसमें जो वेव क्रिएट होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। A series of disturbance in the form of waves will start moving along the length of slinky. तो इसमें डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होगी वो स्लिंकी की लेंथ के अलोंग मूव करना स्टार्ट कर देगी। सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स कॉल्ड कंप्रेशंस। कंप्रेशंस किसे कहते हैं? वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। कंप्रेशंस की डेफिनेशन है कि जहाँ पे जो स्प्रिंग है हमारा, उसके जो लूप्स हैं वो आपस में काफी क्लोज होते हैं। उस रीजन को हम लोग नाम देते हैं कंप्रेशन का। कि जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास वेव प्रोड्यूस हुई हुई है, तो यहाँ पे ये क्लोज क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे फर्दर अपार्ट है। तो जहाँ पे क्लोज होते हैं उसको कंप्रेशन का नाम देते हैं। ये भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन और ये भी कंप्रेशन। तो कंप्रेशन की डेफिनेशन होगी वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर, उसको कंप्रेशन का नाम देते हैं। ऑल्टरनेटिंग विथ रीजन्स कॉल्ड रेरफैक्शन। जो ऑल्टरनेटिंग रीजन्स हो गए, जहाँ पे स्पेस होगी, उसको हम लोग रेरफैक्शन का नाम दे देंगे, एक्सपेंशन का नाम दे देंगे। वेयर द लूप्स आर स्पेस अपार्ट, जहाँ पे जो लूप्स होते हैं उनके दरमियान में स्पेस होती है, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? रेरफैक्शन का नाम दे देंगे। तो कंप्रेशन और रेरफैक्शन की आप लोगों को समझ आ गई हो गई। In the regions of compression, particles of the medium are closer together, while in the regions of rarefaction, particles of the medium are spaced apart. तो यहाँ पे वही लिखा गया हुआ है कि कंप्रेशन के केस में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्लोज होते हैं और रेरफैक्शन के केस में उनके दरमियान में स्पेस होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान में दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस, कंसेक्टिव कंप्रेशन से मुराद कि एक कंप्रेशन आया, उससे आगे वाला जो दूसरा कंप्रेशन आएगा, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ का नाम देते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव रेफ्रैक्शंस इज कॉल्ड द वेवलेंथ। जैसे कि ये यहाँ पे रेफ्रैक्शन है और ये भी यहाँ पे रेफ्रैक्शन है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग वेवलेंथ का नाम देंगे। The compressions and rarefactions move back and forth along the direction of the motion of the wave। कहता है कि जो compression और rarefactions होते हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं वेव की मोशन की डायरेक्शन के along। तो ये था हमारे पास आर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में आ रहा है। In case of transverse waves, the vibratory motion of particles of the medium is perpendicular to the direction of the propagation of the waves। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स की मोशन होती है मीडियम की, वो परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये हम लोग एक स्पॉट लेते हैं, उसके साथ बांध देते हैं स्प्रिंग को। अब हम लोग उसको ऊपर नीचे अगर मूव कराएंगे तो इस तरह से इसके जो पार्टिकल्स हैं वेव आगे की तरफ मूव करेगी और इसके पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर हो गए, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। तो ऐसी वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स विद द हेल्प ऑफ अ स्लिंकी। हम लोग स्लिंकी की मदद से ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं।
स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलोंग अ स्मूथ फ्लोर विद वन फिक्स्ड एंड, एक फिक्स एंड से आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्ट्रेच करना है, ग्रैब द अदर एंड और होल्ड द अदर एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन क्विकली, आपने इसको तेजी के साथ ऊपर नीचे हिलाना है। अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट क्रस्ट और ट्रफ्स विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द फिक्स एंड, तो फिक्स एंड की तरफ ये जो वेव जिसके क्रस्ट भी होंगे ट्रफ भी होंगे ये आगे की तरफ मूव करना ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी। अब क्रस्ट किसे कहते हैं, ट्रफ किसे कहते हैं? द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट, द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट, क्रस्ट जो होते हैं वो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नजर आ रहा है ये क्रस्ट है, और नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं उसको ट्रफ कहते हैं। वाइल द ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम मेन पोजीशन, तो ये क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, जैसे ये क्रस्ट ये भी क्रस्ट, इनके दरमियान का डिस्टेंस जो होगा ये वेवलेंथ होगा, या फिर ये ट्रफ इनके दरमियान का डिस्टेंस ये भी क्या होगा, वेवलेंथ होगा। द क्रस्ट एंड ट्रफ्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, क्रस्ट और ट्रफ जो होता है वो परपेंडिकुलर मूव करता है वेव की डायरेक्शन के अलोंग। तो